सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान 100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक़्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबह किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबह करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबह करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हें से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जून ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। उस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबह न करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक कागज पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदला 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मांद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुए। हज़रत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आए। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही इसने अब्दुल्ला को देखा फौरा इसके ज़हन में ये बात आई। इसने सोचा होना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे इसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदला में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल अंक शादी हज़रत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं।
हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। अब फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त में जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा इसने कहा, जिब भी तमियर अदा इशूतून, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरी के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। अल-बदाया वन निहाया। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरी के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरा सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपनी ननिहाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नज्जार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए।